सदगुरुदेव महाराज की। तो आगे भी परम पूजनीय भाई जी सत्संग विचारों को सुनाएंगे। बड़े ही ध्यान से प्रेम से प्रभु की चर्चा सुनी। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। हम सबके बीच में उपस्थित है परम पूज्य महात्मा दयानंद जी। हम सबके बीच में सत्संग विचार रख रहे हैं। हम सभी प्रेमी भक्त सत्संग विचारों से लाभान्वित होकर अपने जीवन में उतारे तो निश्चित ही जो है यह जो 2 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा सत्संग समारोह है उससे हम अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। समस्त अर्जुंदा वासियों से निवेदन, आज द्वितीय दिवस का सत्संग समारोह जो है प्रारंभ हो चुका है। संतों की अमृतमय वाणी हम सबको सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सभी से निवेदन, जहां तक भी आवाज पहुंच रही है तो आप सब सादर इस मंच पर आमंत्रित हैं। आइएगा और संतों के साधु संत के सत्संग का लाभ प्राप्त करेंगे, दर्शनों का। तो निश्चित ही जो है हमारा जो है मानव जीवन कल्याण होगा। तो आइए हम सब सत्संग रूपी गंगा में स्नान करें और अपने जीवन को धन्य करें। परम पूज्य महात्मा जी के विचारों को सुने। बोले आनंद कंद भगवान की। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी दिव्य महान पुरुषों की जय। सनातन धर्म की जय। सच्चे दरबार की जय। भारत माता की जय। गुरुरे ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुरे साक्षात् पारे ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे गुरुपदे कन्ये कृपा सिंधु नररूपे हरि। महामोहे तमे पुंजे जासु वचने रवि करे ही करे। गुरु जी के सुमरण मात्र से नाशति विघ्न अनंत। ताति सर्वे आरंभ में ध्यावत है सब संत। बंदो चरण सरोज गुरु मुझ मंगल आगारे। यही सेवत नरे होते हैं भव सागरे स्वीकार। भव सागरे
बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति माँ जगदम्बे माता जी की जय। आदरणीय मंचासीन पूजनीय बाजगण, आदरणीय उपस्थित प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, हम आप सभी लोग श्री गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों की छत्र छाया के नीचे बैठकर काफी देर से सुंदर सुंदर आध्यात्मिक भजनों का आनंद ले रहे थे तथा सत्संग की अविरल धारा में गोता लगा रहे थे। तो देखिए, यह प्रभु की हम आप सभी के ऊपर बड़ी ही कृपा है, जो कि इस घोर कलिकाल में ज्ञानी संतों का समागम तथा हरि की चर्चा का श्रवण करने का, सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो क्यों ना हम अपने इस चंचल मन को चारों तरफ से हटा करके और सत्संग में लगावें, सत्संग विचारों को सुने और जीवन में उतारेंगे। निसंदेह है कि जीवन लाभान्वित कर लेंगे। तो देखिए, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावहि वेद पुराण। भोलेनाथ जी मां गिरजा से कहते हैं कि गिरजा संत समागम, उन्होंने संत समाज की चर्चा की, संत समागम की चर्चा की। आखिर और कुछ भी चर्चा कर सकते थे? नहीं, उन्होंने संत समागम की चर्चा की। कहा यदि यह जीवन है और इस जीवन के रहते हुए समय पर यदि ज्ञानी संतों का समागम मिल जाता है, उनका सानिध्य मिल जाता है, उनका संग मिल जाता है, तो संतगण हमारे ही हित की, जीवन के हित की, कल्याण की कल्याणकारी बातों को ही सुनाते हैं। और जिन कल्याणकारी बातों को हम बड़ी ही श्रद्धा के साथ, भाव के, उत्साह और उमंग के साथ श्रवण करते हैं और जीवन में उतारते हैं, तो लाभ मिलता है। और जिस किसी को जहां भी आत्मज्ञानी संतों के द्वारा सत्संग की उपलब्ध हुई, उन्हीं का जीवन परिवर्तित हुआ, उनके जीवन में परिवर्तन आया और उन्होंने सत्संग को सुन करके अपने जीवन को महान बना लिया। कहा गया है कि भाई वो भी हरि की कृपा लगी हुई है। अगर हरि की कृपा नहीं होती तो ऐसे आत्मज्ञानी संत का सत्संग सुनने को नहीं मिलता। उन आत्मज्ञानी संतों की चर्चा की। लेकिन आज हम आप सभी के ऊपर उस परम पिता परमात्मा की बड़ी ही कृपा है, महाराज जी की बड़ी दया है, जो कि सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ऐसा वेद धर्म शास्त्र में वर्णन है, प्रकाश है। तो बताया गया है, सत्संग से भोलेनाथ जी बड़ा ही प्रेम करते थे, अति प्रिय था सत्संग। जहां भी सत्संग हुआ करता था, वो ध्यान को त्याग करके, भजन ध्यान को त्याग करके सत्संग सुनने के लिए जाकर कितनी बड़ी भारी सत्संग की महिमा बताई कि स्वयं भोलेनाथ जो उस प्रभु का स्मरण करते हैं, याद करते हैं,
वो भी सत्संग सुनने के लिए जाते थे। तो एक बार त्रेता युग की बात है कि भोलेनाथ जी और मां सती जी, भोलेनाथ जी ने कहा कि चलो भाई आज सत्संग सुनने चलते हैं। कहाँ चलते हैं? कुंभक ऋषि के आश्रम पे। एक बार त्रेता युग माही शंभु कई कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जनन भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, और शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरनाथा। एक बार त्रेता युग में कुंभक ऋषि के यहां आते हैं भगवान भोलेनाथ जी और मां सती जी। उस समय उन्होंने संपूर्ण जगत के ईश्वर को जानकर उनके चरणों की पूजा किया।